बिग ब्रेकिंग के साथ। नमस्ते सर। नमस्ते जी, नमस्ते। ओके, इस बीच बिग ब्रेकिंग जो आती हुई दिख रही है, 8 दिसंबर से इक्विटी डेरिवेटिव्स में प्री ओपनिंग सेशन की शुरुआत होती जा रही है। बीएसई ने ये सर्कुलर जारी किया है। ये इंटरेस्टिंग खबर आती हुई दिख रही है। बिल्कुल, तो स्टॉक्स और इंडेक्स डेरिवेटिव्स हैं जिसमें अब प्री ओपन सेशन होगा। इस बार बीएसई सर्कुलर जारी कर चुका है। अब तक आपको बता दें कि सिर्फ कैश मार्केट थे जहां पर प्री ओपन होता था, और अब स्टॉक्स और इंडेक्स डेरिवेटिव्स में भी होगा प्री ओपन सेशन। सर, ये आई थिंक बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि इसकी मांग लगातार की जा रही थी और फाइनली बीएसई ने इस पर सर्कुलर जारी किया। बहुत बढ़िया वेलकम मूव है ये, और ये प्राइस डिस्कवरी और ट्रांसपेरेंसी इसकी तरफ एक बड़ा कदम है। और 8 दिसंबर से इक्विटी डेरिवेटिव में क्या होने जा रहा है पहले ये समझ लीजिए। इस वक्त कैश मार्केट के स्टॉक्स में प्री ओपनिंग सेशन होता है 9 बजे से लेकर 9:07 तक। 9:07 से 9:08 के बीच में रैंडमली कंप्यूटर किसी वक्त प्री ओपनिंग सेशन को क्लोज करते हैं, और वो जो प्राइसेस होती है वो प्री ओपनिंग सेशन की प्राइसेस मानी जाती है, और उसके दम पर फिर हम आगे बढ़ते हैं। और उस प्राइस पर अगर कोई भी ऑर्डर्स मैच होते हैं तो उस ऑर्डर्स में ट्रेड हो जाता है। लेकिन चूंकि कैश के वॉल्यूम्स कंपैरेटिवली काफ़ी कम होते हैं वायदा कारोबार के मुकाबले में, ऐसे में कई बार आप देखते हैं कि प्राइसेस जो निकल कर आती है वो कई बार एग्जैक्टली सही नहीं होती। हुआ क्या है, अब जो होने जा रहा है वो स्टॉक्स और इंडेक्स डेरिवेटिव्स दोनों में प्री ओपनिंग सेशन होगा। यानी कि अगर आप निफ्टी फ्यूचर्स, बैंक निफ्टी फ्यूचर्स, सेंसेक्स, निफ्टी बैंक निफ्टी नहीं, बीएसई का मामला है, तो सेंसेक्स फ्यूचर्स, बैंकेक्स फ्यूचर्स, ये अगर आप ट्रेड करते हैं तो इनमें प्री ओपनिंग सेशन होगा। जो सेंसेक्स के वायदा कारोबार के सारे शेयर हैं उनमें सब में प्री ओपनिंग सेशन होगा। तो अब होगा ये कि अभी तक जो सिर्फ कैश मार्केट में प्री ओपनिंग सेशन होता था, अब वो डेरिवेटिव्स के भी लिए होगा। और पहले होता था कि लिक्विडिटी कम होने की वजह से कैश में हमेशा लिक्विडिटी कम होती है, डेरिवेटिव्स में हमेशा लिक्विडिटी ज़्यादा होती है, और इसीलिए सही प्राइस डिस्कवरी आपको डेरिवेटिव मार्केट से आती थी। पहले लिक्विडिटी कम होने की वजह से कहीं नहीं आ पाती थी, फॉर एग्जांपल। और इसलिए आप देखते हैं खुलते ही कई बार आप देखते हैं प्री ओपनिंग सेशन में तुरंत भाव जो प्राइस निकल के आती है 9:07 पर, 9:08 पर, 9:15 पे अचानक से पहले मिनट में भाव बदल जाते हैं। मैं जैसे एग्जांपल देता हूँ, नो डाउट ये बीएसई का सर्कुलर में एग्जांपल एनएससी का दे रहा हूँ, निफ्टी का दे रहा हूँ, वो समझाने के हिसाब से। फॉर एग्जाम्पल आज निफ्टी आपका 24,700 पर खुला है, राइट। और हमने क्या बोला है, 24,700 उम्मीद से कम खुला है, जितना 65, 70, 80 पॉइंट नीचे दिखा रहा था उसके मुकाबले में मुश्किल से 15-20 पॉइंट ही नीचे खुला है, राइट। तो यहाँ नहीं खरीदेंगे, थोड़ा नीचे आना चाहिए 24,600 करके। और आप देखिए पहले 2-3 मिनट में 24,625, 650 आ गया। इसका मतलब जो प्री ओपनिंग सेशन की प्राइस थी वो उतनी एक्यूरेट और उतनी रीजनेबल नहीं थी। और यही अगर प्री ओपनिंग सेशन की प्राइस अगर फ्यूचर्स के हिसाब से निकले तो शायद ज़्यादा एक्यूरेट आपको मिले। वो आपकी प्राइस डिस्कवरी सही तय करेगी, बेहतर होगी, एक्यूरेट होगी और ज़्यादा रिलायबल होगी। मेरा तो ये मानना है कि इसलिए इस दिशा में ये एकदम सही कदम है कि आपकी जो भी प्री ओपनिंग सेशन की प्राइस है एफएनओ के स्टॉक्स के साथ, स्टॉक फ्यूचर्स के साथ और इंडेक्स फ्यूचर्स के साथ मिलकर आएगी, वो एग्जैक्टली सही होगी। तब हमारे लिए भी ये कहना मुश्किल हो जाएगा कि ये भले इस लेवल पे खुल रहा है लेकिन इतना आ जाएगा, क्योंकि तब प्राइस ज़्यादा सही निकल कर आएगी, है ना। वो वही सही होता है, क्योंकि अदरवाइज कैश मार्केट की प्राइस में एग्जैक्टली ये वैसे ही वाला मामला है कि कैश मार्केट के आप प्री ओपनिंग सेशन में थोड़ा सा वॉल्यूम डालेंगे, कोई भी स्टॉक ऊपर नहीं, क्योंकि जनरली कैश मार्केट में प्री ओपनिंग सेशन में कोई इंस्टीट्यूशन पार्टिसिपेट करती नहीं है, राइट। सो आपकी प्राइस डिस्कवरी सही होती नहीं है। मैं तो ये मानता हूँ कि न सिर्फ ये बल्कि प्री ओपनिंग सेशन जो शुरू किया है एफएनओ स्टॉक्स के लिए और इंडेक्स के लिए, इनफैक्ट पोस्ट क्लोजिंग सेशन भी शुरू करना चाहिए। 3:30 बाजार बंद हो गया, जो क्लोजिंग प्राइस है उस क्लोजिंग प्राइस पे जिन लोगों को ट्रेड करना है, पहले होता था एक ज़माने में, अब वो बंद हो गया। तो पोस्ट क्लोजिंग सेशन में भी अगर किसी को क्लोजिंग प्राइस पे किसी को बाय या सेल करना है, एक मौका देना चाहिए। प्री ओपनिंग सेशन में मिलता है, पोस्ट क्लोजिंग में भी मिलना चाहिए, और इसमें फ़ायदा मार्केट के लिए है, मार्केट की लिक्विडिटी बढ़ेगी, सही प्राइस डिस्कवरी होगी, और सबसे बड़ा फ़ायदा किसको है, खुद बीएसई को है, खुद एक्सचेंजेस को है, एक्स्ट्रा वॉल्यूम मिलेगा आफ्टर आवर्स में जितना भी मिले, प्री ओपनिंग सेशन में जितना भी मिले, लेकिन वॉल्यूम तो मिलेगा ना। आप कहने के लिए कह सकते हैं कि प्री ओपनिंग सेशन में नहीं हुआ तो फिर लोग हो सकता है बाद में ट्रेड, कई बार हो सकता है कि आपको सही प्राइस डिस्कवरी मिले तो पहले ही ट्रेड हो जाए, बाद में ना करे तो ना भी करे, बट इन एनी केस आपको एक्स्ट्रा वॉल्यूम मिलने के चांस हैं। और पोस्ट क्लोजिंग में भी करेंगे तो एक्स्ट्रा वॉल्यूम मिलने के चांस है, और वो दोनों के लिए फ़ायदेमंद है, एक्सचेंजेस के लिए फ़ायदेमंद है, ब्रोकर्स के लिए फ़ायदेमंद है, ट्रेडर्स इन्वेस्टर्स के लिए फ़ायदेमंद है। अच्छी प्रैक्टिस है जो बीएसई ने किया। आई एम श्योर बीएसई के ट्रेडर्स, इन्वेस्टर्स, शेयर होल्डर्स भी सब लोग पसंद करेंगे। वेलकम मूव। और हम लगातार कई
महीनों से बाद में तो फिर मैंने छोड़ ही दिया। बीच में तो मैंने बहुत लंबे समय तक इसकी आवाज़ उठाई थी कि ये करना चाहिए। आई एम श्योर अगर बीएसई ने किया, अब एनएसई भी इसी तरह की प्रैक्टिस लेकर आएगा, आनी भी चाहिए। दोनों एक्सचेंजेस पे हो तो ज़्यादा बेहतर है। बिल्कुल। चलिए, तो जी बिजनेस की मुहिम भले ही काफ़ी लंबे समय से इस पर बातचीत हो रही थी, आखिरकार रंग लाती हुई दिखाई दे रही है। अब बीएसई के बाद सबकी नजरें एनएसई पर भी रहेगी कि इस तरह का सर्कुलर वो भी जल्द से जल्द जारी करें। चलिए सर, इस वक्त की तो बिग ब्रेकिंग है और इट्स अ गुड न्यूज़ फॉर मार्केट पार्टिसिपेंट्स एज वेल एज एक्सचेंज। सर, बड़ी बातें क्या ये बता दी।